सुप्रभातम मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि आप सभी को बच्चों विदित है, आपके विद्यालय के द्वारा आपको ग्रीष्मकालीन अवकाश मिला है और इस ग्रीष्मकालीन अवकाश में आप सभी बच्चे अपने शैक्षिक अधिगम के साथ साथ बच्चों दूरस्थ शिक्षा की जो प्रणाली है यानी आभासी शैक्षिक अधिगम की विधि है, उसके अंतर्गत आप सभी को नए नए तरीके से नए नए विधियों के द्वारा आपको अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें, ज्ञान की वीडियो और ज्ञान का शैक्षिक अध्ययन आपको संप्रेषित किया जा रहा है प्रतिदिन। तो उसी विधि के अनुसार आज बच्चों शैक्षिक आभासी शैक्षिक अधिगम प्रणाली के विधि के अनुसार हमारे पाठ्यक्रम में बच्चों बहुत से टॉपिक हैं, बहुत से विधियां हैं, बहुत से शीर्षक हैं और उन शीर्षकों में बहुत से ज्ञान की बातें हैं जिनको हमें अपने जीवन में उतारना बहुत ही आवश्यक होता है। ज्ञान बच्चों बहुत बड़ी चीज है। ज्ञान जितना ही सीखेंगे उतना ही बढ़ता जाएगा। कहते हैं बच्चों, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह मिदम, यानी ज्ञान के समान इस संसार में कुछ भी पवित्र नहीं है। और अध्ययने अध्यापनम च विद्यार्जने विद्यार्जनम मेव ही, अध्ययन और अध्यापन में विद्या अर्जन का बहुत बड़ा महत्व है। तो बच्चों से कुछ भी जान लेना बहुत बड़ा ज्ञान नहीं होता। ज्ञान के विषयों पर अपनी विशिष्ट ज्ञान अर्जन की शैली को धारण कर लेना ही एक व्यक्ति जिज्ञासु और जानकार माना जाता है। तो बच्चों आइए हम लोग चलते हैं। आप सभी को अनेक प्रकार के विधियां मिली हैं। आपको हमने अनेक अनेक शीर्षकों पर आभासी शैक्षिक अधिगम प्रणाली की सुंदर सी वीडियो के माध्यम से आपको ज्ञान संप्रेषित किया है। आज सुंदर हिंदी भाषा की शैली के अंतर्गत जो भी व्याकरण शैली में हमारा ज्ञानार्जन है वो है बच्चों शब्द युग्म। शब्द युग्म क्या होता है? शब्द युग्म होता है बच्चों ज्ञान का असीमित भंडार। ज्ञान का असीमित भंडार की दृष्टि से उनमें बहुत अंतर देखा जाता है। हम लोग अपने बोलचाल की, आम बोलचाल की भाषा में, शैक्षिक बोलचाल की भाषा में अनेक अनेक प्रकार के शब्दों का उच्चारण करते हैं और उन उच्चारणों में बच्चों कुछ भी थोड़ी बहुत कमियां आप सभी के बोलचाल की भाषा में आ जाती है। तो उन सभी बोलचाल की भाषा में जो कमियां हैं, जो भी शब्दों का उच्चारण है, उन शब्दों कभी कभी संभवतः ऐसा होता है बच्चों कि शब्द एक जैसे ध्वनि होती है और उस एक जैसी शब्दों की ध्वनि के शब्दों का उच्चारण किया और हमने अर्थ उनका होगा कोई दूसरा, लेकिन उसका अर्थ हम लोगों ने दूसरा लगा लिया। तो इस शब्द युग्म की जो अलग अलग उस शब्दों की अलग अलग भिन्न अर्थ हैं, उन अर्थों को आज हम लोग जानेंगे। कहते हैं बच्चों शब्द युग्म एक उपयुक्त सूक्ष्म दृष्टि का प्रयोग है। उपयुक्त सूक्ष्म दृष्टि का प्रयोग यानी जिसमें थोड़ा सा हमें आंशिक अंतर जान पड़े और हम उसका अर्थ निकाल लें। तो जब तक किसी शब्द का सही अर्थ क्या होगा, उस शब्द को उसी स्थान पर हम प्रयोग करेंगे, तभी हमारा समझो शब्द ज्ञान का सही उच्चारण ज्ञान है। तो कहते हैं बच्चों की हिंदी में बहुत से ऐसे शब्द युग्म प्रचलित है जिनमें कहते हैं कि अधिक, जैसे अधिक आया और पर्याप्त। तो अधिक का मतलब क्या हुआ? अधिक कहेंगे कहीं भी तो हमें जरूरत से ज्यादा के लिए हम अधिक शब्द का प्रयोग करेंगे। लेकिन पर्याप्त का प्रयोग कहां करेंगे? पर्याप्त का प्रयोग वहां करेंगे कि आवश्यकता के अनुरूप, हमें आवश्यकता यानी जितनी हमारी आवश्यकता के अनुरूप जो हो जाएगा उसे पर्याप्त कहेंगे। लेकिन जैसे ही अधिक कहा शब्द बोला जाएगा उच्चारण, तो समझ लीजिए उसमें हमें जरूरत से ज्यादा की आवश्यकता है। अगला बच्चों है अनिवार्य और आवश्यक।
अनिवार्य क्या होता है? अनिवार्य वो है जिसके बिना कुछ भी संभव ना हो, वो अनिवार्य होता है। लेकिन आवश्यक क्या है? आवश्यक होती जरूरी, एक निश्चित तौर की जिम्मेदारी। अब अगला शब्द है बच्चों अपराध और पाप। अपराध क्या होता है? अपराध को कहते हैं बच्चों गैर कानूनी अपराध, यानी गैर कानूनी जो काम होता है उसे अपराध कहते हैं, और पाप जो है वो अनैतिक कार्य होता है। तो इसलिए इस प्रकार से दोनों इन शब्दों में बड़ा ही भिन्न अंतर है। अगला है अभिमान और बच्चों अहंकार। अभिमान होता है अपनी संपत्ति या अपने किए गए कार्य पर व्यक्ति को अभिमान करना चाहिए। लेकिन अहंकार क्या होता है? अहंकार झूठा घमंड होता है, यानी मेरे पास कुछ होता नहीं है, हमें कोई जानकारी नहीं, मैं ज्ञानी नहीं हूं, लेकिन मुझे ज्ञानी होने का अहंकार है। तो ये अंतर होता है। अगला है बच्चों अमूल्य और बहुमूल्य। अमूल्य क्या होता है? जिसका मूल्य आंका ना जा सके, अमूल्य। अब बहुमूल्य बच्चों जिसकी बहुत बड़ी कीमत हो।